गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने पिछला टॉपिक किया था ड्रोट्स का। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं एपिडेमिक डिजीज, यानी कि महामारी। जो बीमारी जो महामारी का रूप लेती है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपने देखा कि पीछे हमने बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं को पढ़ा कि बाढ़, सूखा, चक्रवात, तूफान, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं। ठीक इसी प्रकार जब कोई बीमारी बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाए तो वो भी क्या बन जाती है बच्चों? एक प्राकृतिक आपदा। और बिल्कुल हमारे सामने फिलहाल आज तक में आपने देखा होगा, आज भी आप घर बैठे हो, हम घर से पढ़ा रहे हैं, ये किस प्रकार की आपदा है? आपको पता है? कोरोना महामारी। कोरोना महामारी के कारण देखो हम कितने परेशान हैं, सबके सब, पूरा देश क्या पूरी दुनिया परेशान है। तो यही ठीक इसी प्रकार की कोई बीमारी जब पूरी दुनिया में या एक देश में बड़े पैमाने पर फैलती है तो वो क्या कहलाती है बच्चों? महामारी। और उससे आप देख ही रहे हो सब लोग कितने परेशान होते हैं, ये भी क्या एक आपदा है। तो देखिए, व्हेन ए डिजीज सेपरेट्स ओवर अ वाइड रीजन इन्फेक्टिंग हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, इट इज कॉल्ड एन एपिडेमिक डिजीज। कहते हैं कि जब कोई बीमारी बड़े पैमाने पर किसी कारण से कोई बीमारी फैलती है और वो एक दो नहीं, हजारों लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले ले, तो वो क्या बन जाती है? बीमारी ना होकर वो एक महामारी बन जाती है बच्चों। ठीक है, आज हम देख रहे हैं कोरोना क्या है। एक इंसान से शुरू हुई थी और आज देखो लाखों की संख्या में जो लोग इससे प्रभावित हो गए हैं और लाखों की संख्या में लोग मर चुके हैं अब तक पूरी दुनिया में। आज हम कितने परेशान हैं, सब कुछ बंद पड़ा है, काम धंधा सब कुछ, और लोगों की जो जिंदगी है वो भी दांव पे लगी हुई है। तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत है। आप अपने फेस टू फेस प्रैक्टिकली आप देख रहे हो एक महामारी हमारे लिए किस प्रकार एक आपदा बनी हुई है। ठीक है बच्चों, तो सम ऑफ द एपिडेमिक डिजीज आर प्लेग, मलेरिया एक्सेट्रा। मलेरिया और प्लेग, प्लेग जो चूहे के कारण फैलती है और मलेरिया, ये बीमारियों को आप जानते हैं। तो ये भी क्या है? एक प्रकार की महामारी है। ऑल दिस डिजीज सेपरेट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, वी शुड फॉलो कर्टेन मेजर टू बी सेफ फ्रॉम दिस एपिडेमिक डिजीज। कहते हैं ये बीमारियां क्या है? थोड़े समय में ही बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर देती है। तो देखिए इनसे हम कैसे बच सकते हैं, वो देखिए, मैसेज टू सेव फ्रॉम एपिडेमिक डिजीज। हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। वी शुड कीप आवर हाउसेज एंड सराउंडिंग क्लीन फ्रॉम डस्ट, डर्ट, मॉस्किटो, इंसेक्ट, रेट्स एक्सेट्रा। हमें अपने घरों को डस्ट से, डर्ट से, मॉस्किटोज, मच्छरों से, इंसेक्ट्स, कीट पतंगों, चूहों आदि से जो है सफाई रखनी चाहिए। आसपास हमारे ये चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनसे बीमारियां फैलती है। नेवर अलाउ द वाटर्स टू स्टेन द डिशेज, फिल द डिशेज विद सैंड। जब कहीं भी गड्ढा हो तो वहां पे पानी ना भरने दें, क्योंकि आपको पता है पानी में अब मच्छरों का सीजन है। अब देखो मच्छर कितने होंगे, कितनी बीमारियां फैलेगी। तो उनमें आपको क्या डाल देनी चाहिए? जो मिट्टी है वो डाल देनी चाहिए, भर देनी चाहिए। ऑलवेज कीप द ड्रेन कवर्ड। हमें जो क्या है, ड्रेन जो है वो ढक के रखने चाहिए हमेशा। कीप यूर फूड आर्टिकल्स एंड वाटर ऑलवेज कवर्ड। आपके खाने पीने की चीजें हैं वो भी ढकी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ढकी हुई चीजों में कीटाणु कम जाते हैं, या जो हम कह सकते हैं जो कीट पतंगे होते हैं इनसे जहर कम फैलता है। तो ओपन थिंग्स कैन गैदर जर्म्स ऑफ डिजीज। और ओपन जो चीजें, खुली जो चीजें पड़ी हुई होती है वो क्या है? बीमारियों का घर है। वहां बहुत ज्यादा बीमारियां इकट्ठी हो जाती है, बहुत ज्यादा कीटाणु भर जाते हैं। तो हमारी खाने पीने की चीजें हैं वो हमें ढक कर रखनी चाहिए। दिस फूड मेक अस विक्टिम ऑफ डिजीज। और जब हम खुला पड़ा हुआ भोजन खा लें तो वो हमारे शरीर में क्या चली जाएगी बच्चों? बीमारियां चली जाएगी। तो इस तरीके से हम खुद की साफ सफाई रखें। अब कोरोना से बचने के लिए आपको हाथों को धोते रहना चाहिए, ज्यादा इधर उधर ना घूमें, बाहर वार की चीजें ना खाएं और घर में रहे हेल्थी खाना खाएं, तो आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार किसी भी बीमारी से बचने के लिए सबसे पहली चीज है, आप खाना जो खा रहे हैं वो बिल्कुल बढ़िया और स्वस्थ होना चाहिए। यानी कि बढ़िया मतलब स्वाद में बढ़िया नहीं, खाना जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, ऐसी चीजें।
ये बाहर की आप बाजार की जो चीजें खाते हो ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है बच्चों, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और चीजों को हमेशा धो के ही प्रयोग करें, उनको ढक कर रखें, और ऐसे करके यानी कि हाथ वगैरह धो के हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।